हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग लसा मसा प्रारंभ करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लसा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और इससे केवल लसा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग हल करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग फिर मसा प्रारंभ करेंगे। मसा क्या होता है, मसा से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और अंत में हम लोग लसा मसा दोनों मिला करके एक साथ पढ़ेंगे, दोनों से मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और इस तरह से हम लोगों का लसा मसा टॉपिक समाप्त होगा, है ना। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लसा को पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग मसा को पढ़ेंगे, फिर दोनों से मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल लसा के बारे में देखेंगे कि लसा क्या होता है और इसके आधार पे बेसिकली कितने प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि लसा क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले लसा का फुल फॉर्म क्या होता है ना। लसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, है ना। क्या होता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं संक्षेप में एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार फिर से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, है ना। कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मीन्स होता है गुणज, है ना। यानी कि अगर दो संख्याओं का आपसे मसा पूछा जा रहा है तो उसमें उनके गुणजों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा लस होगा। जैसे अगर हम 4 और 12 का आपसे हम पूछ दें लसा क्या होगा, तो आप 4 का पूरा मल्टीपल लिखिए। मल्टीपल मतलब 4 का आप पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, है ना, 4 चौके 16, इस तरह से आ गया। और अब देखिए 12 का लिखेंगे तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 3 36, इस तरह से आएगा। 4 को और हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 5 20, 4 6 24, इस तरह से आगे आता जाएगा। तो अब देखिए लसा क्या होता है, लसा सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा, है ना। अब देखिए जो दोनों में मिल रहा है, तो 12 दोनों में मिल रहा है, इसके बाद 24 भी मिल रहा है दोनों में, तो 24 हमारा लसा नहीं होगा, क्योंकि 24 से छोटा एक हमको कॉमन मिल गया है 12। तो सबसे छोटा जो दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा लसा हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए, जैसे अगर आपसे 4 और 3 का लसा पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, इस तरह से आगे। 3 का 3 के 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो सबसे पहले दोनों में कॉमन मिल गया, जैसे 12 दोनों में मिल गया, अभी आगे जाकर के और भी संख्याएं कॉमन मिलेंगी, लेकिन जो सबसे पहले कॉमन मिल जाएगा वही हमारा लसा हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए लसा हम लोग ऐसे निकालेंगे नहीं, है ना। अब देखिए लसा निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे अगर आपको दे दे, जैसे अगर आपको कह दे कि 8 12 15 36 का आप लसा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं, है ना। अभी ये 4 अंक वाला हम लोग नहीं देखेंगे, अभी हम लोग 2 ही अंक वाला देखेंगे। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, है ना। जैसे आपसे हम पूछ दें कि 8 और 12 का लसा बताइए भाई, तो 8 और 12 का लसा कितना हो जाएगा। देखिए दोनों का गुणनखंड कर देते हैं, है ना। लसा निकालने की एक तो वो विधि थी कि आप सबका मल्टीपल लिख लीजिए, जो सबसे पहले कॉमन होगा वो आपका लसा हो जाएगा। दूसरी विधि क्या है, गुणनखंड विधि। तीसरी विधि क्या है, भाग विधि, है ना। तो दूसरी विधि देखिए गुणनखंड विधि है। अगर आपसे 8 और 12 का लसा पूछ रहा है तो दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, इसका गुणनखंड कर दिए। 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, है ना। अब जो दोनों में कॉमन है, जो सभी में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे।
जो कॉमन है उसको एक बार, यहाँ पर देखो दोनों में 2 है, एक बार। अब ये दोनों कॉमन नहीं तो इनको भी लिख लो, है ना। और सभी का गुणा कर दीजिए, सभी का गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 तिरकी 24, यानी कि 24 हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अब देखिए भाग विधि से कैसे हम लोग लसा निकालेंगे, ये गुणनखंड विधि है ना। तो इसमें जब बहुत ज़्यादा दे देता है तो गुणनखंड करने में दिक्कत होती है और टाइम लग जाता है, इसे हम लोग करेंगे नहीं, ये केवल जानकारी के लिए है ना। आगे देखिए, जैसे भाग विधि से कैसे निकालेंगे, जनरली जिसका सभी लोग यूज करते हैं भाग विधि, जैसे 8 और 12 दे दिया है ना, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्या करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से सबको काटते हैं, जिससे सभी काट सकते हैं। जैसे हमने 4 से दोनों को काट दिया, या फिर 2 से काट लो। आप लोग यही जानते हैं कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से चेक करते हैं, जो काटता है काटते जाते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा तो इसको हम लोग उतार लेते हैं। फिर देखिए 1 जब हो जाता है तो फिर इसको बंद कर देते हैं, नहीं करते। अब 3 अभी हमको काटना है तो 3 से ही कटेगा 3, तो 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3। जब सभी 1 हो जाते हैं तो इनका हम लोग इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं ना, वही हमारा लसा हो जाता है। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 तिरके 24, इस तरह से हमारा लसा कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। तो ऐसे भी आप लोग लसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। देखिए तीसरा विधि क्या है, यही विधि है जिससे हम लोग लसा निकालेंगे, तीसरी विधि से, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितनी भी आपको संख्या दी गई है, जैसे 8 और 12 आपको दिया था, इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी को हम लोग लसा मान लेंगे, है ना। अब इसके बाद देखेंगे बाकी जो संख्याएं दी गई होंगी, अब उनमें से उनके गुणनखंड में से जो संख्या इसमें शामिल है उसको हम छोड़ देंगे। जैसे 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है ना, तो इसमें 4 है, और 8 को 4 दूना के 8, तो इसमें भी 4 है, तो 4 हम छोड़ देंगे। बचा क्या, इसका 2 बचा, 2 लिख दिए, तो 12 दूना के 24। इस तरह से हम लोग जल्दी से लसा निकालेंगे, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए लसा के आधार पर सवाल कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लसा ही निकालने के लिए देगा, है ना। जैसे 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको लसा निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको दे दिया ये और ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिया, दोनों में आपको लसा निकालना है ना, दोनों में आपको लसा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, केवल आपको अगर लसा निकालना है तो आप क्या करिए, जो सबसे बड़ी संख्या है ना, जो सबसे बड़ी जो संख्या है उसी को क्या करिए आप लसा मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 32 को लसा मान लेंगे भाई। अब इसमें जो जो संख्याएं आ जा रही हैं उसको हम छोड़ देंगे। जैसे 6 में 3 दूना के 6, है ना, तो इसमें 3 भी है 2 भी है, और 32 में 3 तो आएगा नहीं, इसका गुणनखंड करेंगे तो, है ना। तो 2 तो इसका इसमें हो गया, 3 बच गया तो 3 लिख देंगे। 15, 5 तिहाई 15, 3 यहाँ पे हो गया, 5 बच गया, 5 हमने लिख दिया, है ना। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना के 8 तिरके 24, है ना। तो 8 तो देखिए इसमें हो गया, है ना, और 3 यहाँ पे हो गया, तो 24 तो पूरा हो गया, इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, है ना। तो हमारा जो कि 32 है यहाँ पे, तो हमारा लसा कितना हो गया, इतना हमारा लसा हो गया। 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30, ठीक है ना, 15 तिहाई 45, 45 3 कितना हो जाएगा 48, 480 हमारा यहाँ पे लसा हो गया। यहाँ पे अगर आपको लसा निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है उसी को हम लसा मान लेंगे भाई। लसा कितना है, 45 है। अब जो संख्या इसमें आ जा रही है उसको छोड़ दो। जैसे 12 है तो 3 चौको 12, 3 इसमें आ जाएगा 45 में, 15 तिहाई 45, 4 इसका बच जाएगा, 4 हम लिख देंगे। 18, 9 दूना 18 होता है, तो 9 तो इसी में आ जाएगा, 9 5 45 होता है, और 2 इसका बच गया तो 2 इसमें आ जाएगा 4 में, तो इसका काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 को 4 छक 24 होता है। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 इसमें हमको मिल गया, 4 इसमें हमको मिल गया, 2 हमको बच गया, तो 2 यहाँ पे हम लिख दिए, है ना। तो इस तरह से 45 हम लिख ही चुके हैं। तो हमारा इसमें लसा कितना हो गया भाई, 4 दूना के 8, 8 5 40, है ना, 8 5 40 हो गया भाई। फिर 8 चौको 32, 32 4 36,
इतना हमारा लसा हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, है ना। आगे देखिए, इसके आधार पर एक बात और याद रखिएगा, लसा, जो लसा है ना, ये जिनका लसा होता है उस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होता है। जैसे 360 इनका लसा हो गया, तो 360 45 से भी पूरा कटेगा, 24 से भी पूरा कटेगा, 18 से भी पूरा कटेगा और 12 से भी पूरा कटेगा। यहाँ पे लसा हमारा 480 आया था, इसका मतलब 480 32 से भी पूरा कटेगा, 3 से भी पूरा कटेगा और 5 से भी पूरा कटेगा, है ना। आप देखिए, इसी आधार पर कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, है ना। सभी को हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे अगला टाइप है आपका, तो देखिए जैसे आपको सवाल दे दिया लसा के आधार पे, है ना। आपको कह दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आप बताइए, हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या का हम लोग लसा लेते हैं तो वह लसा उस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होता है जिसका वो लसा होता है। अगर हमको एक संख्या बतानी जो इन सब से पूरा कटे, तो इसका मतलब कि हमको इन सब का लसा लेना पड़ेगा। तो लसा लेने पर जो संख्या आएगी वह इन सब से पूरी तरह से विभाज्य होगी भाई, है ना। तो जब भी आपसे कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस फलाना ढिकाना से पूरी तरह से विभाज्य हो, तो आप लोग क्या करेंगे कि उस फलाना ढिकाना का हमेशा लसा निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे 8, 12, 18, 24 का हम लोग लसा निकालेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, कितना दे दिया आपको दे दिया 8। तो हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम लोग लसा मान लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है या 1 है या 2, हम लोग सलूशन 1 देख रहे हैं, है ना। पहले का सलूशन देखिए, सबसे बड़ी क्या है, हमको लसा किसका निकालना भाई, 8 का, 12 का, 18 का और 24 का। तो हमको अगर इसका लसा निकालना है तो लसा के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एलसीएम के लिए इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या की एलसीएम मान लेंगे। अब देखो 8 3 के 24, 8 से पूरा 24 कट जाता है तो 8 इसी के अंदर आ गया, 12 दूना 24 पूरा कट जाता है, इसी के अंदर आ गया। अब ये देखो 18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 6 3 18 होता है कि नहीं। अब 6 चौको 24 इसमें आ गया तो 3 बच गया, इसका इधर हमको लिखना पड़ेगा 3, है ना। तो और देखिए 24 तो लिख ही चुके हैं, तो 24 छोड़िए, है ना। तो 24 यहाँ कितना हो गया, 72। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 72 है जो 8, 12, 18 और 24 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है भाई, दूसरे में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 24, 27 तथा 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे भाई, सभी का क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, है ना। लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा, किसका किसका हमको लसा लेना है। पहले हम लोग सॉल्यूशन 2, है ना, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन 15, 18, 24, 27 और 36 का हमें लसा निकालना है भाई। तो लसा के लिए हमने क्या बताया था कि आप क्या करिए भाई, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को आप मान लीजिए कि हमारा लसा है ना। 36 को हमने लसा मान लिया। इसके बाद अब देखिए 15 में 3 गुणे 5 होता है, 3 36 के अंतर्गत आ जाता है, 5 इसका बच जाता है ना। 18 में देखिए 18 दूना 36 है तो पूरा आ गया। 24 में देखिए 12 गुणे 2 हम लिख सकते हैं 24 को, तो 12 तो 36 के अंदर आ जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, है ना। इसके बाद 27 को देखिए, 27 को 9 त्रिक 27 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 9 तो हमारा 36 के अंदर आ जाएगा, 9 चौको 36, 3 इसका बच गया, है ना। 36 हम लिख ही चुके हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है कि लसा कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, 6 5 30 और 36 त्याई 3 6 18, 3 त्रिक 9 1 10 1 0, है ना। कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो इस तरह से वह छोटी से छोटी संख्या 1080 है जो 15, 18, 24, 27 और 36 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, है ना। यानी कि ये जो संख्या आई है ना, ये 15 से भी पूरा कटेगी, 18 से भी पूरा कटेगी,
24 से भी पूरा पूरा कटेगी, 27 से भी पूरा पूरा कटेगी और 36 से भी पूरा पूरा कटेगी। अब देखिए लसा के आधार पर लसा मसा का जो सवाल होता है उसको हम लोग ऑप्शन से भी बहुत कम समय में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया कि संख्या हमारी 15, 18, 24, 27 और 36 से पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। तो 36 के अंतर्गत देखिए 9 भी आता है, 9 चौको 36, यानी कि जो संख्या होगी वो 9 से भी कटेगी। और 9 के विभाज्यता का नियम आप जानते हैं क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम यही चेक कर लेंगे कि भैया किस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। या फिर देखिए 15 है, 15 में 5 आता है, 3 गुणे 5, 5 आता है, यानी कि वो संख्या 5 से भी कटेगी। और आप डिविजिबिलिटी रूल में आप लोग पढ़ें, विभाज्यता के नियम में पढ़ें कि 5 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई का अंक 5 हो या फिर 0। तो देखिए इसमें तो इकाई का अंक न 5 है न तो 0 है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा हमारा, है ना। अब 2 में तो 2 तो 5 से कट सकती हैं, लेकिन क्या 9 से कटती है? देखिए 18 आया है तो इसका मतलब इसमें 9 है कि नहीं है, 9 दूना 18, यानी कि वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। और 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई, कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। अब देखिए 8, 9, 17, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 8, 1, 9, 9 से कटेगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शन से भी सवाल को लगा सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन जो है कि मैच करने लगते हैं, तो 2 ऑप्शन मैच करेगा तो भाई आप लगा लीजिएगा अलग से निकाल करके, वैसे भी, है ना। अब देखिए जैसे ये वाला नियम अगर इसमें लगाना होता पहले सवाल में, है ना, तो इसमें देखिए, इसमें भी देखिए 9 आ गया है कि नहीं, है ना 9 यहाँ पे। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। 7, 4, 11 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8, 4, 12 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 8, 6, 14 नहीं कटेगा। 7, 2, 9 यही कट रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, है ना। अगला टाइप देखते हैं हम लोग कैसे आएगा, आपसे पूछेगा सवाल। अगला टाइप क्या है लसा के आधार पे। देखिए जैसे अगला टाइप आपको दे दिया, आपसे कह दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 14, 21, 28 तथा 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, है ना। तो इस तरह का सवाल आप कैसे लगाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी शेषफल वाला आपको देगा सवाल, है ना, तो उस कंडीशन में भी आप लोग क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे, है ना। ऑप्शन से भी हम लोग लगाएंगे। जैसे देखिए पहला वाला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आपको कह दिया कि 14, 21, 28 और 35 से पूरी तरह से कटना चाहिए। तो आप क्या करेंगे भाई, आप इसका लसा निकालेंगे, एलसीएम, है ना। एलसीएम मतलब लसा निकालेंगे। लसा हमने कैसे निकालने के लिए बताया था भाई, सबसे बड़ी संख्या को आप लसा मान लीजिए, 35 को हमने मान लिया। अब देखिए जो 35 के अंतर्गत आएगा उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए 7 5 35 होता है, इसके अंदर 7 है, इसमें भी 7 है, 7 दूना 14, तो 7 को हम छोड़ देंगे, केवल 2 इसका बचेगा तो 2 लिखेंगे, है ना। 21 में आ जाइए, 7 3 21, 7 इसी में आ गया, 3 इसका बच गया, है ना। 28, 7 चौक 28, 7 इसमें आ गया, बचा 4, 4 का 2 इसमें आ गया तो बचा केवल 2, है ना। इसी तरह से 35 तो हो ही गया है ना। तो इसको यहाँ पर बंद करते हैं। अब देखिए 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 14 थियाँ 42, 420, है ना। तो कितना आ गया 420, यानी कि 420 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आपसे सवाल में क्या कह रहा है कि हमको ऐसी संख्या बताइए जिसमें इन सब से हम भाग करें तो हमको 5 शेषफल बचे। अब बताइए शेषफल होता क्या है, पूरा पूरा विभाज्य होने से जितना अधिक रहता है उतने शेष बचता है। अब देखिए 420 तो हमारा पूरा पूरा विभाज्य है, अगर हमको 5 शेषफल चाहिए तो 5 इसमें अधिक होना चाहिए, तभी तो 5 शेषफल बचेगा। तो आपसे जितना भी शेषफल बचाने के लिए कहा रहेगा उतना हमेशा उसके लसन में आप जोड़ देंगे, यानी कि जो संख्या है हमारी कितनी हो जाएगी, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी भाई, संख्या हमारी हो जाएगी 420 प्लस शेषफल को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन से हम लोग कैसे कर पाते, अब देखिए ऑप्शन से हम कैसे कर पाते, 2 चीज़ हम कर लेते हैं। 7 की विभाज्यता का नियम आप जानते हैं ना, तो 7 की विभाज्यता का नियम लगा दीजिए
अदरवाइज आप 3 की विभाज्यता का नियम भी लगा सकते हैं, जैसे 7 त्रिक 21, इसमें 3 है यानी कि वो संख्या 3 से भी कटेगी। आप क्या करिए, जितना शेषफल बचाना है तो उतना घटा के आप निकालिए। जैसे इसमें शेषफल 5 बचाना तो 5 घटा देंगे तो 420, 420 के अंकों को हम जोड़ेंगे, 4 2 6, 3 से कट रहा है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखिए 3 से कट रहा है, 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 4 2 6 एक साथ नहीं कटेगा, 5 घटाइए तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 2 9, ये 3 से कट रहा है ना, 4 3 7 7 2 9 ये कट रहा है। तो ये अगर कट रहा है तो वो संख्या हमारी देखिए 35 है, तो लास्ट में 5 या 0 भी होना चाहिए, तो इसमें लास्ट में 5 तो हो नहीं पा रहा है, 2 हो रहा है, तो ऐसे नहीं कटेगा, या तो लास्ट में 0 या तो 5, है ना। तो ना तो यही हो पा रहा है इसी तरह से, तो आप ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते हैं। अगर ऑप्शन वाला नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ऐसे लसन निकाल करके तुरंत लगाइए, है ना। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या करा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 8 घटाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 20 तथा 24 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो ऐसे सवाल में देखिए 8 घटाने के बाद कह रहा है ना, तो वही बात हो गया। आप हमेशा क्या करेंगे, ऐसे सवाल में भी आपको लसन निकालना पड़ेगा हमेशा, है ना। 16, 18, 20, 24, इसका आप क्या करेंगे, लसन निकालेंगे, है ना। लसन यानी कि एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालने के लिए हमने बताया भाई, सबसे बड़ी संख्या को लसन मान लो, है ना। इसके बाद क्या करो, सभी संख्याओं को लिखते जाओ, जो संख्याएं इसके अंतर्गत आ जा रही हैं उसको छोड़ दो। जैसे यहाँ पर 24 है तो 8 तरीके 24 होता है, 8 इसके अंतर्गत भी है, इसके अंतर्गत भी है, 8 दूना के 16, इसका 2 बच गया भाई। 18, अब देखिए 6 त्रिक 18 होता है, 6 इसके अंतर्गत आ गया, 6 चौको 24, 3 इसका बच गया। 20 में देखिए कितना है भाई, 4 5 20, तो 4 इसके अंतर्गत आ जाएगा, 5 इसका बच जाएगा, है ना। तो 24 यहाँ कितना होता है, 72 होता है, और 5 दूना के 10 होता है, तो 720 इसका क्या हो गया, 720 इसका लसा हो गया। यानी कि 720 एक ऐसी संख्या है जो 16, 18, 20, 24 से पूरी तरह विभाज्य होगी। लेकिन हमको कहा है कि हमको ऐसी संख्या बताइए जिसमें 8 घटाने के बाद कटे, तो इसमें हम 8 घटाएंगे तो कम हो जाएगा, कटवे नहीं करेगा। तो 8 घटाने के बाद जितना घटाने के लिए कहा रहेगा उतना आप जोड़ देंगे, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 720 + 8 कितना हो जाएगा, 728। यानी कि 728 से जब 8 घटाएंगे तो 720 हो जाएगा और इन सब से कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 728, बी वाला ऑप्शन। इसको भी हम लोग ऑप्शन से लगा सकते थे, जितना घटाने के लिए कहा है उतना ऑप्शन में से घटा करके आप देखिए कि कौन 24 में देखिए 3 आ रहा है ना, कौन 3 से कट रहा है। जैसे इसमें हम 8 घटाते तो 22 हो जाता, है ना, 722, तो कितना हो जाता, 7 4 11 नहीं कटता, है ना। इसमें से कहीं तो कट ही जा रहा है। इसमें देखिए, अरे भाई देखो इसमें से अगर 8 घटाओगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 दूना 3 से कट रहा है तो कट जाएगा, क्योंकि 3 24 में है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे 0 होगा, 8 2 10, 3 से कटता है, नहीं कटता है, नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, 5 2 7, कटेगा नहीं कटेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 728। या तो आप इस तरह से लगा के पूरा लगाइए, या फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, है ना। इस तरह का एक और आपसे सवाल पूछता है, जैसे देखिए इस टाइप में, जब आपसे जोड़ने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, है ना। जैसे देखिए आपको ये सवाल दे दिया, आपको कह दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर संख्या 12, 18, 24 तथा 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ऐसे सवालों को कैसे हम लोग लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के लिए कहा है ना, तो आप उन संख्याओं का लसन निकालिए, उसमें 7 घटा दीजिए। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो आप घटा देंगे, घटाने के लिए कहा है तो आप जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा हम लोगों को, कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। तो हमारा कितना है, 12, 18, 24, 27। जैसे आपको दे दिया 12, 18, 24, 27। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, लसन लेंगे तो 27 को आप लसन मानिए, सबसे बड़ी संख्या को। 4 3 इसमें आ जाएगा, 4 इसका बच जाएगा, 9 इसका आ गया, 2 इसका बच गया, 2 इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है ना।
9 इसके अंतर्गत आ गया। 18 में भाई 9 दूनी 18 होता है ना, तो 9 27 के अंतर्गत आ गया। 2 आपका 4 के अंतर्गत आ गया, तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं। 24, 6 चौको 24, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 3 27 के अंतर्गत आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया, बचा क्या इसका 2, इसको हटाओ, है ना। 27 तो हम लिख ही चुके हैं। 4 दूना के 8, 8 सत्ते 56, फिर 8 दूना के 16, 16 5 कितना होता है 21, तो लसर कितना हो गया 216। तो क्या अब देखिए 216 हो गया लसर। अब हमसे क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने के बाद हो, यानी कि ये जो 216 आया हुआ है ये 7 जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 216 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 209, है ना। तो इस तरह के सवालों को हम लोग लगाएंगे। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो हम लोग घटा देंगे, घटाने के लिए दिया रहेगा तो हम लोग जोड़ देंगे। तो इस तरह से इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा भाई 209 हो जाएगा। क्या इसको हम लोग ऑप्शन से कर सकते थे बिना ये लगाए? जी बिल्कुल कर सकते थे, है ना। तो 7 घटाने के बाद देखिए 7 जोड़ने के बाद कटना चाहिए ना, तो आप सभी ऑप्शन में 7 जोड़ करके चेक करिए कि कौन इन सब से कट रहा है। अब इसमें देखिए क्या है 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2। देखिए 9 को हम इसलिए बार बार ला रहे हैं इसमें क्योंकि 9 के विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जिस संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है वो संख्या भी 9 से कटती है ना। है ना दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोग 7 जोड़ने के लिए कहा ना, तो सभी ऑप्शन में 7 जोड़िए और देखिए कौन किसके अंकों का योग 9 से कटता है। जैसे इसमें हमने 7 जोड़ दिया, देखिए अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 7 इसमें जोड़िए, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 7 13 2 2 223, 2 2 4 3 7, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। इसमें 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 8 7 15 1 2 215, जोड़िए 3 5 3 8, 9 से नहीं कटेगा। अब इसमें देखिए 7 जोड़िए 9 7 16 1 2, देखिए 2 1 3 6 3 9, 9 से 9 कटता है तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसको चेक करिए तो 200 है तो इसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 207 होगा, 7 2 9, ये भी 9 से कट रहा है ना। तो अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, है ना। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, देखिए अब देखिए वो संख्या क्या है, वो संख्या 12 से कट रही है ना, 24 से कट रही है, इधर 27 से कट रही है। अब 12 में देखिए क्या है, 12 में देखिए 3 गुणे 4 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, है ना। यानी कि इसमें 2 भी है। 2 रहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अंत में सम संख्या आना चाहिए तभी 2 से कटेगा। अब इसमें 7 जोड़ रहे हैं तो अंत में तो विषम संख्या आ गई, है ना। 7 क्या है, विषम संख्या है। 9 से तो कट जा रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, हमारा 209 भी होगा, है ना। जब 2 ऑप्शन फंस जाते हैं इस तरह से ऑप्शन चेक करते तो उसमें 2 खोज लीजिए, 5 खोज लीजिए, यानी कि किसी और अंक से भी कटाने का प्रयास करिए आप, है ना। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन वाला नियम नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, सीधे सीधे ऐसे लसर निकाल करके उसमें से जितना जोड़ने के लिए कहा है उतना घटा दीजिए, सीधे सीधे ऐसे निकाल लीजिए, बात खत्म, है ना। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। आप अगला टाइप का सवाल देखिए। अगला टाइप का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ तो स्क्रीन पे आ गया हम लोगों का क्वेश्चन, है ना। वैसे स्क्रीन बहुत मज़ेदार है हमारी, है ना। आ जाए स्क्रीन हो धीरे धीरे, बस तो हम लोगों का प्यार और सपोर्ट मिली ना, स्मार्ट स्क्रीन भी आ जाए, बहुत जल्दी से आ जाए, है ना। बस लोन फैलावा जितना फैला सकत हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा लोगन, है ना। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1
पहले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, है ना। पहले में क्या करा है, ये अगले टाइप का है, देखिए ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभाज्य हो। पहला तरीका तो यही है, आपको लास्ट में कहा है कि 13 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो 13 से सभी को चेक करिए कौन कट रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए कैसे आप लगाएंगे कि आप 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का लसन लेंगे, है ना। तो आप इसका लसन निकालिए भाई, लसन निकालिए आप। लसन कितना हो जाएगा, 12 गुणे 3 इसी के अंतर्गत आ जाएगा, 5, 6 इसी के अंतर्गत आ जाएगा, 8 में से 4 इसी में आ गया तो 2 बच गया, 5 दूना के 10 हो ही गया, 12 लिख ही लिया, तो बस इतना होगा, है ना। तो कुल मिला जुला के कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 हो गया। अब हमको क्या चाहिए भाई, 2 शेष चाहिए। और 2 शेष कब बचेगा भाई, जब इसमें 2 ज़्यादा होगा, यानी कि 120 में जब 2 ज़्यादा होगा तभी तो 2 शेष बचेगा। लेकिन 13 से विभाज्य होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करिए, के लगा लीजिए, कोई इसका गुणांक के लगा लीजिए, है ना। अब के की वैल्यू 1, 2, 3 रख करके चेक करेंगे कि ये किस पे 13 से कट जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट हम इस पर अगर रख रहे हैं तो हमको ये गुणा करने में दिक्कत करेगा, तो इसको हम और छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे होगा भाई, 13 से हम लोग इसको काटेंगे, जितना कट रहा है उसको हम निकाल देंगे, जो बचेगा उसी को रख देंगे। जैसे 120 है ना, तो 13 नमा 117 होता है, तो 117 इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल 3 बचेगा, तो 3 के प्लस 2 हो जाएगा, है ना। 13 नमा 117, ठीक है ना। 13 से भाग करना है हमको ना, तो 13 से हम लोग भाग करेंगे, इसमें भाग करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकल जा रहा है, जो शेष बच रहा है उसी को केवल लिखिए, है ना, इसको उतार लीजिएगा। तो 13 नमा 117 होता है, तो 120 में से 117 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, के रख लिए, 2 रख लीजिए। अब यहाँ पे है ना, 1 से शुरुआत करिए और रखते जाइए, जिस पे 13 से पूरा कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए 1 रखे तो 3 1 कम 3 दूना के 6 नहीं कटेगा, 2 रखे तो 3 6 2 8 नहीं कटेगा, 3 रखे 3 3 9 2 11 नहीं कटेगा, 4 3 12 2 14 नहीं कटेगा, 5 3 15 2 17 नहीं कटेगा, 6 3 18 2 20 नहीं कटेगा, 7 3 21 2 23 नहीं कटेगा, 8 3 24 2 26। अगर यहाँ पे हम लोग 8 रखें, है ना, प्लस 2 कर दें, तो 8 3 24 2 26, 26 13 से कटता है भाई, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो इस वाले में के की वैल्यू रख दो, है ना। तो 120 गुणे 8 प्लस 2 बराबर 96, 960 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 962। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट इसको आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो जिससे कहा है पूर्ण विभाज्य होगा 13, तो 13 से चेक करिए कौन इसमें से पूरा कट रहा है, जो 13 से पूरा कट जाएगा भाई वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहला सवाल तो इस तरह से हो गया। दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं, है ना। दूसरा देखिए क्या है, देखा लोगन, सवाल तो हम लोग की स्क्रीन पे अवेलेबल है। दूसरा लोगन देखा था, दूसरा में क्या कहा था, संख्या 7 का गुणज बताइए। गुणज का मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सब से पूरा कट जाए, है ना। नहीं, इन सब से, जिसमें इन सब से भाग करें तो 4 शेषफल बचे, लेकिन 7 से पूरा विभाज्य हो, है ना। ये सवाल का मतलब भी यही है, बस इसमें आपको गुणज कह दिया। तो गुणज कहने से आपको घबराना नहीं है, यानी कि 13 की जगह यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना। आपको ये देखना कि उस संख्या को इन सब से हम भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा हमारा, और 7 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो सेम उसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग दूसरे सवाल का सलूशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, 6 9 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। लसा ले लीजिए, सबसे बड़ा संख्या लसा हो गया 18, है ना। इसके बाद क्या करिए, 36 का 18 इसी में आ जाएगा, 9 दूनी 18 इसी में आ जाएगा, 15 15 का 5 3 15 3 इसी में आ जाएगा, बचेगा 5, 18 5 90 हमारा लसा हो गया।
यानी कि वो संख्या अगर हमको निकालनी है तो 90 कर देंगे, 4 शेषफल बचाना है तो 4 लगा दीजिए। अब 7 से इसको विभाजित करना है तो यहाँ पे k लगाइए, है ना, और 7 से इसको भाग करिए। तो 90 में 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा 20, 7 दूना के 14, 6 शेषफल बचेगा, यानी कि इसको 6k कर लेंगे प्लस 4 कर लेंगे, है ना। अब k का वैल्यू 1 2 3 करके यहाँ पे रखो। जैसे 1 रखेंगे तो 6 4 10 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 4 16 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 36 18 4 22 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 4 6 24 4 28 कट जाएगा। यानी कि k की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 4 28, 28 7 से पूरा 28 7 से कटता है, यानी कि k की वैल्यू 4 है ना। तो k की जगह हम लोग क्या करेंगे, 4 रख देंगे भाई। k की जगह आप क्या करिए, 4 रख दीजिए, यानी कि 90 गुणे 4 प्लस 4, 9 चौको 36, यानी कि 360 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन नंबर डी है आपका, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी है भाई, इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है तो 7 से भाग कराइए डायरेक्ट, जो कटेगा वही हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ई रहल तोरे स्क्रीन पे देखा होगा। हाँ तो दोस्तों स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 5 6 7 तथा 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए लास्ट में क्या कर दिया कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए और उस संख्या के अंकों का योग बताना है। अब आप सोचिए कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्यता का नियम क्या, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कट जाती है। यानी कि इस ऑप्शन में से वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, वही उस संख्या के अंकों का योग होगा जो 9 से कटेगा, है ना। तो देखिए 9 से कौन कट रहा है, 12 कटेगा नहीं कटेगा, 16 कटेगा नहीं कटेगा, 24 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से केवल 18 कट रहा है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑप्शन से ही इसको आप लगा सकते हैं, है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग मसा देखेंगे, है ना। फिर इसके बाद मसा और लसा दोनों को मिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो कि लसा मसा हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, है ना। तो इसके बाद चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है ना। टेक केयर।